मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच। दो के ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स तो इस विन को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीता है, उसे कंप्रीहेंसिव विन कह रहे हैं। ये कंप्रीहेंसिव विन सिर्फ एक हिसाब किताब में है और वो है नंबर ऑफ ओवर्स या नंबर ऑफ बॉल्स लेफ्ट। इसके अलावा 126 का आपने टारगेट अचीव किया। 125 टीम ऑस्ट्रेलिया ने किए, टीम इंडिया ने किए थे, आपने 126 किए। सर आपके 6 आउट हैं पहली इनिंग के बाद ना। पहली इनिंग के बाद आई वॉज थिंकिंग कि यार इस विकेट के ऊपर तो 150 भी बहुत है। एंड आई वॉज लाइक कि इंडिया 20-30 रन कुछ और कर लेता, उन्होंने मैच बना लेना था इससे। फ्राइडे को बारिश हुई है मेलबर्न में, कवर्स पड़े रहे हैं पिच के ऊपर, ठीक है। ओवरकास्ट कंडीशन थी आज मैच के दौरान, अंडर और लाइट्स अलग से, ठीक है। फिर जो गेंद ने किया दोनों इनिंग्स में वो आपने देखा। आपने बुमराह की वो 2 गेंदें देखी होंगी जो कि स्विंग हुई हैं, और किस हिसाब से स्विंग हुई कि पहली वाली संजू सैमसन से नहीं पकड़ी गई, वो चौका हो गया पीछे जाकर, और दूसरी लेग स्टंप से इतनी बाहर चली गई कि वो भी जाकर बाय का चौका हो गया। एक गेंद के ऊपर 9 रन पड़ गए जसप्रीत बुमराह को। ये एक ग्लिम्स है कि जो आज कंडीशन थी इस पिच की, फास्ट, रुथलेस, बाउंसी। मैं आपको एक पहली चीज़ बताता रहा हूँ कि हर विकेट का ना अपना एक गुड लेंथ एरिया होता है। ऐसे ही है ना, मैंने आपको बताया हुआ हर पिच का अपने हिसाब का गुड लेंथ एरिया होता है। इस पिच का आज था 7 से 8 मीटर का, बिटवीन 7 to 8। ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा गेंदें उस 7 to 8 वाले पे फेंकी हैं विद पेस, और बाउंस इतना ज़्यादा था कि वो इंडियन टीम के से नहीं मैनेज हो सका। और हेज़लवुड, वो आपको पता है, वो तो वैसे ही दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक है, तो उसने टीम इंडिया को खड़े ही नहीं होने दिया। उसका स्पेल जो था इट वाज टॉप नॉच, जिसे कहते हैं ना टॉप नॉच। 4 ओवर किए हैं उसने, 13 रन दिए हैं और 3 विकेटें निकाली हैं। एलिस और हेज़लवुड, इनका जो ओपनिंग स्पेल था ना, उसने इंडिया के लिए ना काफ़ी काम ख़राब किया, क्योंकि इंडिया पावर प्ले में सिर्फ 40 रन कर सका और इंडिया के 4 आउट हो गए थे। उसके बाद फिर जैसे कहते हैं, एक तो विकेटें गिरी, फिर अ कपल ऑफ बिल्कुल ब्रेन फेडेड रन आउट्स। तो इन अ वे कि इंडिया की बैटिंग ने ना थोड़ा सा लेट डाउन किया आज। लेकिन फिर बात वही है कि जब आप इतना लंबे अरसे से अच्छा करते हुए आ रहे हो तो फिर एक बुरा दिन तो आना ही आना होता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। 125 किया आज टीम इंडिया ने, ठीक है। अपने टोटल उन्होंने 18.4 ओवर्स खेले हैं। उनकी जैसे कहते हैं आप 6-2 8 गेंदें भी रहती थी टीम इंडिया की। एक अभिषेक शर्मा 68 37 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 2 छक्के, 183 का स्ट्राइक रेट। और नीचे हर्षित राणा 35 33 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 1 छक्का। ये 2 सिर्फ डबल फिगर में गया टीम इंडिया का। बाकी टीम इंडिया का एक कोई भी तीसरा बैटर डबल डिजिट में नहीं गया। सिर्फ 2 गेंद डबल डिजिट्स में, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा। अभिषेक का टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, वो इतना हाई डोज ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि अगर आप उसकी शॉट्स देखें ना तो आपको लगेगा कि यार इसको बंदा क्या कहे। मतलब उसने 4 चौके जो हैं वो पॉइंट और थर्ड मैन इस बीच में मारे हैं। आगे निकल कर अपर कट खेल रहा है वो एमसीजी में, जहाँ की मेरा ख्याल है 80-85 की तो मिनिमम बाउंड्री है। बड़ा बड़ा दुनिया के बड़े ग्राउंड्स में से एक है। वहाँ पर ही अपर कट खेल के मार रहा था। इसने छक्के भी मारे हैं, मैंने आपको बताया 2 छक्के ऑफ साइड के ऊपर। पुल शॉट अच्छे मारे हैं, 1 छक्का इधर मारा है, 1 पीछे मारा है, ठीक है। वो उठा के नहीं आप आउट ऑफ स्टंप पे आकर हुक करते टाइप वो। तो अभिषेक शर्मा की बैटिंग वॉज दी ओनली डिलाइट टू वॉच। हर्षित राणा प्लेड वेल एज वेल। हर्षित राणा मेरा ख्याल है कि अब वो एटलीस्ट बैटिंग से तो थोड़ा बहुत दिखाना शुरू हुआ है यार, नहीं यार मुझे अगर खिलाया जा रहा है तो देयर इज़ अ रीज़न टू इट। कट शॉट्स उसने बहुत ज़बरदस्त मारे हैं। हर्षित राणा ने कट्स बहुत अच्छे मारे हैं। छक्का भी एक अच्छा मारा है, दूसरा छक्का मारने के चक्कर में वो आउट हो गया। बट इट वॉज वो जो इनिशियल डैमेज लग गया ना टीम इंडिया को, 4 विकेटें पावर प्ले में गिर गई, इंडिया उससे रिकवर नहीं कर सका। शुभमन गिल 5, वो हेज़लवुड को उठाने की कोशिश की, लॉन्ग ऑफ पे कैच। संजू सैमसन LBW, इसने थोड़ा वेट गेन किया संजू सैमसन ने, मुझे लग रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों थोड़ा फूला फूला सा नहीं लग रहा। खैर
स्काई एक कॉट बिहाइंड हेजलवुड, तिलक वर्मा हेजलवुड की गेंद के ऊपर कॉट बिहाइंड। अब तिलक का शॉट जो है ना, अब आप देखें ना, आपको पता है बॉलर आपके मुंह के आगे से बाहर निकाल रहा है, तो फिर उसको वो जो आप घुटना रख के यूँ लेग साइड पे मारने के चक्कर में होते हैं, वो बहुत रिस्की शॉट बन जाती है। तिलक का बेसिकली इसी तरह ही हुआ है, वो घुटना रख के लेग साइड पे मारने के टॉप एज लगा है और इंग्लिश ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था वो। अच्छा, उसके बाद शिवम दुबे कॉट बिहाइंड, एक शॉर्ट बॉल को अच्छा बाटलेट की थर्ड मैन पे निकाला, चौका लिया, उसे अगले गेंद के ऊपर वही शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा गेंद क्लोज टू द बॉडी था, एज लगा कॉट बिहाइंड। कुलदीप यादव वो भी कुछ नहीं कर सका, आउट। अब एक जो क्रूशल रन आउट है ना, वो है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल ने ऑफ साइड पर ड्राइव खेली, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई, टिम डेविड भाग रहा था, पहला रन। अक्षर को ना ये देखना चाहिए था कि अभिषेक क्या कर रहा है। अभिषेक का एक तो स्टार्ट स्लो था पहले रन का, ठीक है, चलो पहला रन कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अक्षर अपने दोनों रनों में, दोनों जब उसने ये 2 रन बनाए, तेज़ भाग रहा था, अभिषेक इतना तेज़ नहीं भाग रहा था। अब तीसरे रन के लिए जब उसने कॉल किया पटेल ने, तो देयर वाज नो वे कि अभिषेक तीसरे के लिए भागता, वो पहले 2 ही स्लो भागा था, पटेल तेज़ भागा था, अभिषेक इतना तेज़ भागे नहीं। तो अभिषेक को वो अक्सर को ये कैलकुलेट करके रखना चाहिए था। ऊपर से थ्रो मारी थी टिम डेविड ने, वो आपको पता है दांत है, उसने वो लॉन्ग ऑफ से MCG के लॉन्ग ऑफ से थ्रो मारी है, एक टिप्पा सीधा कीपर के हाथ में, अक्सर गॉट रन आउट। तो वो जिसे कहते हैं ना काइंड ऑफ अ पुअर शॉट्स, कुछ ये ब्रेन फेड मोमेंट्स। जसप्रीत बुमराह का आप रन आउट देख लें, टोको किया है, बुमराह भाग गया, वो वरुण ने आगे से रिस्पॉन्स ही को नहीं दिया, आउट। तो वो कपल ऑफ बैड शॉट्स, फिर ये रन आउट्स, ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग। तो टीम इंडिया जो है ना, सिवाय अभिषेक के और राणा के, देवर नो वेयर, उनका ना वो हिसाब भी नहीं, आज उनका वो हिसाब किताब बने ही नहीं। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक तो वो टॉस भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया, और ऑस्ट्रेलिया जब टॉस जीता था ना, शॉन मार्श के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना, आधी कहानी तो वहीं से समझ आ गई थी कि ही वांटेड टू विन दिस टॉस। और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर सीधा बॉलिंग की है, क्योंकि दे न्यू के भाई क्या हिसाब किताब है पिच का, कंडीशंस का एंड ऑल दैट। और उनको वो चीज़ जिसे कहते हैं, फिर उसने पे बैक भी किया कि वो ले गए विकटें। ऑस्ट्रेलिया ने अब आप देखें 40, इंडिया पावर प्ले में 4 आउट, मिडल ओवर्स में 69 3 आउट, और फाइनल ओवर्स में 16 3 आउट। तो टीम इंडिया जो है ना, वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी ये इनकी पार्टनरशिप से आई है, 50+ रन्स की, हर्षित राणा और अभिषेक। इसके अलावा तो देयर वाज नो स्टेबिलिटी एट ऑल, आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। और इंडिया के बैटर्स, हेजलवुड 3 for 13 4 ओवर्स में, बार्टलेट 2 for 39 4 ओवर्स में, एलिस 2 for 21 3.4 ओवर्स में, स्टॉइनिस 1 for 24 4 ओवर्स में, ओवन 1 ओवर में 13, कुनरमैन उसको 2 ओवरों में 14 रन पड़े, इन दोनों ने कोई विकेट्स नहीं दी, नथिंग मच। अब ऑस्ट्रेलिया ने 126 चेज़ करना था, तो इनिशियली तो उनको भी गेंदें सुंघाई हैं, स्पेशली बुमराह ने, लेकिन उसके बाद वो थोड़े से ज़रा सेटल हो गए। फिर उसमें मार्श ने 46 किए 26 बॉल्स के ऊपर। इन 46 में से ना 20 का फटा तो उसने कुलदीप को 1 ओवर में लगाया है। कुलदीप को पहला ओवर बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है, मेरा ख्याल है 20 रन तो पड़े ही हैं, क्योंकि 2 छक्के 2 चौके तो पड़े हैं। फिर एक आधा सिंह 20 रन का फटा कुलदीप को पहले ओवर में लगाया उसके। ट्रेविस हेड ने 28 किए 15 गेंदों के ऊपर। तो वो जिसे कहते हैं कि उनका पावर प्ले तगड़ा लगा है, उन्होंने 56 किए हैं और पावर प्ले में, और उनका 1 आउट है 9+ के रन रेट से। तो इससे आपको पता चलेगा कि इनका क्या जिसे कहते हैं रूटीन थी पावर प्ले की। विकटें भी कम गिरी हुई थी, रन्स भी ज़्यादा थे, तो ऑस्ट्रेलिया को जो बूस्ट पावर प्ले से मिला है उसी के ऊपर वो कैपिटलाइज कर गए, वरना विकटें इनकी भी गिरी हैं। ट्रेविस हेड वो वरुण की गेंद पे तिलक वर्मा ने बड़ा अच्छा बाउंड्री कैच पकड़ा, ठीक है। मिच मार्श कुलदीप यादव ने जिस ओवर में 20 रन खाए उसमें फाइनली उसको आउट कर दिया लास्ट बॉल के सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर मिच मार्श को, ठीक है। इंग्लिश उसने 20 किए 20 गेंदों के ऊपर, वो कुलदीप की गेंद पे LBW हो गया। टिम डेविड कुछ नहीं कर सका,
वरुण की गेंद के ऊपर कॉटन बॉल हो गया, वो हाफ सा उसने डिफेंड करने की कोशिश की। वो इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ खेलता है टिम डेविड कि वो उसने टुक करने की कोशिश की, लेकिन हार्ड हैंड्स की वजह से सीधा गेंद वापस वरुण के हाथ में। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपके हार्ड हैंड्स हैं, सॉफ्ट हैं, वो आपको पता ही है। अब टिम डेविड कहाँ से सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलेगा, वो खेलेगा उसकी जिसामत देखें, कद काठी देखें, वो किधर सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलेगा। वो तो लेदर फाड़ने के चक्करों में होता है कि आज यहाँ तो बॉल नहीं या मैं नहीं, उसका तो ये वाला हिसाब होता है। मिच ओवन 14 किए 10 गेंदों के ऊपर, बुमराह की गेंद के ऊपर सैमसन के हाथों कैच आउट हुआ, उससे नेक्स्ट बॉल के ऊपर बुमराह ने मारा यॉर्कर। बुमराह का जो यॉर्कर था ना शॉट को, द बेस्ट बॉल ऑफ द मैच था मेरा ख्याल है। इससे ज़्यादा अच्छा बॉल इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी आई थिंक सो और नहीं कोई पड़ा। यॉर्कर है ना 10/10 खोचा यॉर्कर जिसको मैं हमेशा कहता हूँ। बॉटम में शॉट एक्सपेक्ट कर रहा था, शॉट डिलीवरी उसके ना वो जैसे कहते हैं ना बॉडी पोस्चर से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा गेंद पीछे रह कर आएगा। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था इतना परफेक्ट यॉर्कर मुझे पड़ जाएगा। वॉज अ परफेक्ट यॉर्कर। तो ये 6 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया का नहीं, पहली विकेट उनकी 51 पे गिरी है, दूसरी 87 पे, तीसरी 90 पे, चौथी 112 पे, फिर 124 पे, फिर छठी भी 124 पे। तो 124 पे इनके 6 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो अगर 150 होता टीम इंडिया का तो टीम इंडिया इस मैच में एक अच्छा खासा फाइट बैक पुट अप कर सकती थी। मतलब इन अ वे आई एम नॉट सेइंग कि पक्का शोर शॉट जीत जाते, बट बैलेंस में आ जाता है इनके बैलेंस में कुछ आ जाता है। अब आप देखें ना 125 की चेज़ करते करते आपने उनकी आधी से ज़्यादा टीम उड़ा दी है। तो ऐसी विकेटों के ऊपर ना आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मैं देख रहा था कि टीम इंडिया ना तेज़ ही खेल रही थी, उनकी विकेटें गिर भी नहीं थी, वो तेज़ खेल रहे थे। वहाँ पर थोड़ा सा अगर पिच के हिसाब से, क्योंकि आपको आइडिया तो हो गया होगा इंटरनेशनल टीम है आपका बड़ा एक्सपीरियंस किस्म का स्टाफ है, अगर आप थोड़ा सा वहाँ पर ना मैनेज कर लेते ना, किसी तरीके से टारगेट करते कि हमें 150 करना है, हम 150 करके तो इस विकेट में से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे अपने लिए, तो वो शायद इंडिया के लिए ज़्यादा फिजिबल थॉट प्रोसेस होता। आपने देखा होगा कि इंडिया की विकेटें गिर रही थी, लेकिन इंडिया की तरफ से जो मार धाड़ है ना वो रुक नहीं रही थी। अब ऑन बैटिंग, गुड बैटिंग ट्रैक्स तो ये स्ट्रेटजी आपकी चल सकती है, लेकिन जिस किस्म की आज ये एमसीजी की विकेट थी ना, और स्पेशली विद लॉन्ग बाउंड्रीज, आई थिंक वहाँ पर शायद टीम इंडिया की मैनेजमेंट एक चीज़ मिस कर गई है। इनको 150 को टारगेट करना चाहिए था किसी तरीके से। अभिषेक के ज़िम्मे लगाते कि भैया 150 करके आना है किसी तरीके से। बाकी जो बैटिंग लाइनअप है वो भी अभिषेक का साथ देती, थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स लगते, तो 150 अगर टीम इंडिया कर जाता तो आई फील कि वो इस मैच में से अपने लिए बहुत कुछ निकाल सकते थे। दिस इज़ व्हाट आई फील, मुझे ये लगता है। बाकी जसप्रीत बुमराह 2 ओवरों में 2 for 26, 4 ओवर्स में हर्षित राणा 2 ओवरों में 27। ये बॉलिंग में इतना हर्षित नहीं कर पा रहा, बैटिंग में तो फिर थोड़ा बेहतर हो रहा है। वरुण 4 ओवर्स 23 रन्स 2 विकेट्स, कुलदीप 3.2 ओवर्स 45 रन्स 2 विकेट्स। अब कुलदीप को पहले ओवर में 20 रन का फटा पड़ा है, ठीक है, उसके बाद ही मेड अ गुड कमबैक। यार इतना बुरा कमबैक नहीं बनता फिर उसके हिसाब से अगर देखा जाए, वरना इस हिसाब से तो कुलदीप को 1 ओवर में 20 तो 2 ओवरों में 40 पड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.2 ओवर्स कर गया और 45 रन दिए, तो ही मेड अ गुड कमबैक। बट चूँकि स्कोर कम था तो देयर वाजंट मच के जो डिफेंड किया जा सकता। सीधी सी बात है, मुश्किल था। इतना कम स्कोर जो है ना, उसके लिए फिर आपको ना एक तो रन्स भी कंटेन करने पड़ते हैं, विकेट्स भी निकालनी पड़ती हैं, आप फील्डिंग लैप्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप वो जिस तरह एक विकेट बुमराह का जो गेंद था जो विकेट के पीछे जाकर कर्व करके संजू सैमसन की रेंज से बाहर हो गया, फिर आप उस तरह का गेंद छोड़ नहीं सकते। फिर उससे जो नेक्स्ट गेंद था वो बुमराह से लेग साइड पे चला गया, वो एक तो लेग साइड पे गया, विकेट क्रॉस करके मज़ीद स्विंग हो गया, वो मज़ीद लेग साइड पे चला गया। फिर आप इस किस्म की बॉल्स अफोर्ड नहीं कर सकते जब आपने इतना स्कोर डिफेंड करना हो। बट आई प्रीटी मच श्योर कि डेफिनेटली इंडिया इस मैच से सीखेगा
ऑस्ट्रेलिया तो पूरी कोशिश करेगा कि इसी तरह की विकटें बना लो भाई, अगले 3 मैचेस में भी। होबार्ट में भी, वो कौन सी कोस्ट है यार, वेस्ट कौन सी कोस्ट है, उस कोस्ट जो नेक्स्ट है उससे नेक्स्ट वहाँ पर भी, और तीसरा की तरफ ब्रिस्बेन में ही है शायद, वहाँ पर भी इंडिया वो ऑस्ट्रेलिया तो चेक का सोच रहा होगा कि इसी तरह की विकटें बना लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस तरह की विकटें बनाएगा तो खुद भी फंसेगा। आज तो वो ऐसा स्कोर नहीं कर सके कि जहाँ वो इसको इजीली डिफेंड कर लेते, लेकिन अगर वो किसी विकेट पे कर गए फिर वो डिफेंड भी कर जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी भाई लोग, पीस आउट।